हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। मेरा नाम है अनीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिस्टल केमिस्ट्री। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ऑक्सीकरण संख्या। क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना आता होगा, लेकिन फ्रेंड्स आज मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे कभी भी आपका ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन नंबर किसी एटम का किसी कंपाउंड में कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, आज हम ऑक्सीकरण संख्या निकालने के दो मेथड पढ़ेंगे और दोनों मेथड को डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि दोनों मेथड में से कौन सा मेथड बेस्ट है और कौन सा मेथड आपको धोखा दे सकता है। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल क्रिस्टल केमिस्ट्री। बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की कि ऑक्सीकरण संख्या होता क्या है। ये देखिए दो फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है NaCl। सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है। इस सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है वो Na+ आयन के रूप में प्रेजेंट है। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन दोनों मिले और क्या बन गया, एक आयनिक यौगिक बना NaCl। और क्लोरीन पर कौन सा चार्ज है, -1 चार्ज है। सोडियम पर चार्ज हुआ +1, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई +1। इस पर चार्ज है -1, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो गई -1। अगर हम बात करें और देखें, NaCl की जगह हम ले लेते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4। सोडियम सल्फेट लिया। सोडियम सल्फेट में सोडियम पर कितना चार्ज है, +1, और सल्फेट पर कितना चार्ज है, -2। ठीक, तो यहां पर सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या हो गई +1 और सल्फेट की हो गई -2। ठीक, आगे चलिए। AlCl3 ले लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड Cl3। एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम पर कौन सा चार्ज है, +3, और Cl पर कौन सा चार्ज है, -1। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या हो गई +3 और क्लोरीन की क्या हो गई, -1। ठीक है फ्रेंड्स, आयनिक यौगिक में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता लग जाएगा कि आयनिक यौगिक में आयन पर जो आवेश है वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या होगी। लेकिन अगर हम बात कर ले सहसंयोजी यौगिक की, देखिए सहसंयोजी यौगिक, देखिए सहसंयोजी यौगिक में हमको ऑक्सीकरण संख्या कैसे पता करेंगे। ठीक है, देखिए मेरे पास जैसे मान लीजिए एक यौगिक है A और ये A। ठीक, दो A परमाणु हैं जो कि एक सिंगल बॉन्ड से बंधे हुए हैं। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक सिंगल बॉन्ड बना तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक A का इलेक्ट्रॉन और एक इस A का इलेक्ट्रॉन। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये लीजिए, इस बॉन्ड को दिखा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन A का है और एक का है, दोनों की शेयरिंग हुई और सिंगल बॉन्ड बन गया। अब एक A का और एक A का, दोनों की विद्युत ऋणताएं समान है, दोनों की विद्युत ऋणताएं समान है, तो ना तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा ना ये इसके पास जाएगा, मतलब दोनों का एक दूसरे के पास नहीं जा पाएगा। तो यानी कि कोई चार्ज इस पर डेवलप नहीं होगा। तो इस कंडीशन में इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि एक की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई, 0 हो गई। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास H2 है, H2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछे तो ये एक H और ये H, दोनों हाइड्रोजन की विद्युत ऋणताएं क्या है फ्रेंड, यहाँ पर समान है, तो इनका जो ऑक्सीकरण अंक होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0। आगे चलते हैं, Cl2 को देख लीजिए, क्लोरीन, ये एक क्लोरीन
और ये एक दूसरा क्लोरीन, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो इसका ऑक्सीकरण अंक 0 और इसका ऑक्सीकरण अंक भी 0। दोनों की विद्युत ऋणताएं समान। Br2 को देख लीजिए, ये ब्रोमीन और ये ब्रोमीन, ठीक है। यहां पर दोनों की विद्युत ऋणताएं समान, तो इसकी ऑक्सीकरण अंक भी 0। अगर आप देखें फास्फोरस P4 का स्ट्रक्चर, ये P, ये P, ये P और ये P, ये फास्फोरस का स्ट्रक्चर, ठीक। देखिए यहां इन दोनों के बीच में बात करें, सिंगल बॉन्ड है, दोनों की विद्युत ऋणताएं समान, तो इसका ऑक्सीकरण अंक 0 0, इसका भी क्या हो जाए 0 और इसका भी क्या हो गया 0, ठीक है। तो जब दो परमाणु आपस में जुड़े हो और दोनों की विद्युत ऋणताएं समान हो, तो उनकी ऑक्सीकरण संख्याएं क्या होंगी 0 होंगी, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा 0 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो हमने बात की कौन से टाइप सहसंयोजी यौगिक में, दो समान विद्युत ऋणी परमाणु जब एकल बॉन्ड से बंधे हैं, तब उस कंडीशन में दोनों की विद्युत ऋणताएं क्या होंगी 0 होंगी। आगे चलते हैं। अगर मैं मान लो ऐसा ले लूं, A डबल बॉन्ड A ले लूं, डबल बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन इस A के और 2 इलेक्ट्रॉन इस A के, दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन की क्या की शेयरिंग की, ठीक है। लेकिन दोनों की विद्युत ऋणताएं क्या है समान है, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन न तो इसकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं न और ना ही इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इसलिए ऑक्सीकरण संख्या दोनों A परमाणुओं की क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी जब डबल बॉन्ड बना। कौन सा बॉन्ड बन रहा हो डबल बॉन्ड। आगे चलते, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तब भी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी 0 होगी, ठीक। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास AB यौगिक है, कौन सा यौगिक AB यौगिक, इस AB यौगिक में B की विद्युत ऋणता A से क्या है ज्यादा है, B की विद्युत ऋणता A की विद्युत ऋणता से क्या है ज्यादा है। विद्युत ऋणता का मतलब है किसी परमाणु की विद्युत ऋणता अगर अधिक है, विद्युत ऋणता का मतलब होता है वह टेंडेंसी जो कि क्या करती है बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता विद्युत ऋणता क्या कहलाती है विद्युत ऋणता। बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है ज्यादा है। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो एक बी का इलेक्ट्रॉन और एक ए का इलेक्ट्रॉन। तो अब बी अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा नहीं, कौन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ए के एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। जैसे ही खींचेगा इस पर क्या हुआ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन को खींचा तो इस पर -1 और इस पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो +1। इस केस में एक की ऑक्सीकरण संख्या आई +1, एक की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई +1। देखिए यहां पर ए की ऑक्सीकरण संख्या +1 और बी की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई -1। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। देखो आगे और देख लेते हैं एग्जांपल। देखिए आगे और देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखिए, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, कभी नहीं भूलोगे ऑक्सीकरण संख्या को। आगे चलते हैं। ए बी टाइप के कंपाउंड में बात कर रहे थे जिसमें बी की विद्युत ऋणता क्या थी ज्यादा थी। देखिए अगर मैं ले लेता हूं HCl, ठीक। यहां पर क्लोरीन की विद्युत ऋणता क्या है ज्यादा है, तो क्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से क्या है ज्यादा है। एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो क्लोरीन पर कौन सा चार्ज -1 और हाइड्रोजन पर +1। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई -1 और हाइड्रोजन की क्या आ गई +1। ठीक है, ये क्या है ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, बात समझ में आ गई। आगे चलते
अगर मान लीजिए थर्ड केस देखिए, अगर ऐसा हो ए उपसहसंयोजी बंध और बी, ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी, ठीक है, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। अब विद्युत ऋणता से आपको कोई लेना देना नहीं है, जिधर इस एरो का मुंह होगा उधर हमेशा -2 चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, मतलब ए ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे दी, बी को, तो इस पर चार्ज हो गया -2 और इस पर कितना चार्ज हो गया, +2। तो यहां पर अगर हम बात करें बी की ऑक्सीकरण संख्या की तो वो आ गई -2, और अगर ए की ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो वो आ गई +2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। अब देखो, तो ऑक्सीकरण संख्या को आप इस तरह से आसानी से पता कर सकते हैं कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे, देखिए इधर। अब मान लीजिए हमारा प्रश्न है कि H2O में, H2O में, ठीक है, ऑक्सीजन की विद्युत ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो 2 मेथड है, एक तो मेथड है, ये तो मैंने नॉर्मल बताया इस तरह से, एक है फॉर्मूला मेथड, सूत्र मेथड, सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं। देखो फॉर्मूला मेथड, फॉर्मूला मेथड में क्या करेंगे, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है तो इसको x मान लो। ये 2 हाइड्रोजन है तो ये लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा विद्युत ऋणी है, ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन पर चार्ज कितना होगा, +1, और ये ऑक्सीजन का क्या मान लिया हमने, x मान लिया, और ये इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्योंकि H2O पर टोटल चार्ज किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर ये हो गया 2 + x इज इक्वल टू 0, और x इक्वल टू क्या हो गया, ये -2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या वो कितनी आई, -2 आई, ठीक है। ये तो सूत्र फॉर्मूला मेथड था, और जो दूसरा मेथड है वो है हमारा संरचना मेथड, विधि, स्ट्रक्चर मेथड, संरचना विधि, ठीक है। देखो इधर, अगर मैं H2O की बात करूं तो H2O की संरचना कैसी होती है, O, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। देखिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, एक बॉन्ड यहां बन गया और एक बॉन्ड यहां बन गया। अब देखिए कौन ज्यादा विद्युत ऋणी है, ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो इस बंध का एक इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन की ओर, और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, यहां पर -1 आया, और हाइड्रोजन पर क्या आ गया, +1, ठीक। आगे चलो, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी तो इस पर एक और क्या आ गया, -1, और हाइड्रोजन पर क्या आ गया, +1। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीजन की कितनी हो गई, -2, ठीक है। तो ये संरचना मेथड था और ये वाला हमारा फॉर्मूला मेथड था। बात समझ में आ गई, आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि CO2 में, CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे CO2 में। देखो कैसे निकालेंगे, अगर CO2 में C की निकालनी है तो फॉर्मूला मेथड से क्या करोगे, CO2, यहां पर एक कार्बन का क्या मान लीजिए, X प्लस कितने ऑक्सीजन है, 2, ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2 इज इक्वल टू 0, टोटल चार्ज क्या हो गया यहाँ पर, x - 4 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हो गया, 4। तो कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या CO2 में कितनी है, +4। आगे चलते हैं, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर मेथड की बात करूं, CO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा है, कितने बंध बन रहे हैं, 2, तो ऑक्सीजन की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -2, और कार्बन की क्या हो गई यहाँ पर, इसके कारण +2। इसकी यहाँ पर इन दोनों में बात करें तो इस केस में यहाँ पर -2 और इधर से क्या हो जाएगी, +2, तो कितनी हो गई
कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 4। बात समझ में आई? ठीक, आगे चलते हैं। अभी मैं आपको दोनों बता रहा हूं, ठीक है, लेकिन अभी आप देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। ये जो आप फॉर्मूला मेथड देख रहे हैं, ये अभी थोड़ी देर में फेल होने वाला है। मैं आपको ऐसे अपवाद ऑक्सीडेशन नंबर के कराऊंगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आप बने रहिए मेरे साथ। देखिए, अभी तो बहुत इजी है, ये तो सब निकाल देते हैं। मतलब फॉर्मूला मेथड से भी वही आ रहा है और संरचना मेथड से भी वही आ रहा है। चलिए देखो इधर, नेक्स्ट बात करते हैं H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ट्रिक एसिड। देखो, इस सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। देखो कितने हाइड्रोजन है? 2, तो 2 पहले लिख दिया। हाइड्रोजन पर कितना चार्ज? +1 चार्ज। सल्फर की निकालनी है तो X मान लो। कितनी ऑक्सीजन है? 4, तो 4 लिख दिया। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज? -2। टोटल चार्ज किसके इक्वल है? 0 के। क्या हो गया? 2 + X प्लस, और प्लस आ गया 4 दूनी 8, यानी कि -8 = 0। ये क्या हो गया? 2 + X - 8 = 0। तो ये हो गया, -8 में से 2 चला गया तो क्या बच गया? X - 6 = 0, और X बराबर क्या आ गया आपका? 6 आ गया। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या H2SO4 में क्या हुई? 6 हुई। ठीक, अब संरचना मेथड से भी देख लेते हैं। H2SO4 है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, और ये हो गया OH। ठीक, H2SO4 है। H2SO4 की स्ट्रक्चर है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें आगे क्या होता है। यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या है? ज़्यादा है। यहाँ कितना बॉन्ड बना हुआ है? डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का मतलब है ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, सल्फर के 2 इलेक्ट्रॉन को। तो इस पर कितना चार्ज आ गया इसकी वजह से? -2। इस पर कितना आ गया? -2 आया, तो इस सल्फर पर क्या आ जाएगा? +2। ठीक है, तो इसकी वजह से हो गया। और इस ऑक्सीजन पर भी क्या आ गया? -2, तो सल्फर पर वापस कौन सा आ गया? +2। अब यहाँ पर देख लीजिए, सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है सल्फर से, तो इस पर क्या आ गया? -1, और इस पर क्या हो गया? +1। इस पर क्या हो गया? -1, और इस पर क्या हो गया? +1। देखिए टोटल चार्ज कितना हुआ सल्फर पर? 2 और 2 4, 5 6। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई? 6। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? 6। ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि संरचना मेथड से भी वही आई और सूत्र मेथड से भी वही आई। अब बात करते हैं एक और एग्जांपल की। देखिए अभी H2SO4 के बाद अगला एग्जांपल है हमारा, वह है H2SO5। बहुत इंपॉर्टेंट। H2SO5। इसको कहते हैं फ्रेंड्स केरो अम्ल। केरो अम्ल क्या कहते हैं? केरो एसिड भी बोलते हैं। चलो, इस केरो एसिड में हमको किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी? सल्फर की निकालनी है। आ जाइए, फॉर्मूला मेथड। 2 हाइड्रोजन की कितनी आई? +1। सल्फर की कितनी आई? X + 5। ऑक्सीजन की कितनी आई? -2 = 0। क्या हो गया? 2 + X - 10
इज इक्वल टू 0 और x बराबर कितना आ गया 8। तो यहां पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हुई x बराबर 8। अगर आप इस मेथड से निकालते हैं तो आपके सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी 8 आएगी, जो कि क्या है गलत। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 8 नहीं हो सकती। सल्फर के संयोजकता कोश में अगर हम बात करें सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6। सल्फर के संयोजकता कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3p4 आएगा, सॉरी 3p4, ये सल्फर 16। ठीक, सल्फर के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन है 6। कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो सकती है 6, लेकिन यहां कितनी आ रही है 8। यानी कि जो ये आपका फॉर्मूला मेथड है जिसको आप x मान के कर रहे थे विधि, इससे आप 100% सही ऑक्सीकरण संख्या पता नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा मेथड कौन सा है ऑक्सीकरण संख्या पता करने का, वो है संरचना मेथड। कौन सा मेथड, संरचना मेथड। देखो H2SO5 की संरचना बनाएंगे। देखो इधर ये सल्फर, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये O, ये OH, ये OOH, H2SO5 की। ठीक है, देखो फ्रेंड्स यहां पर सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा -2, सल्फर पर कौन सा हो गया +2। इधर बात कर लेते हैं सल्फर और ऑक्सीजन में, यहाँ -2, इस पर क्या हो गया +2। ठीक है, अगर इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में अगर हम देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, और अगर आप दोनों की यहाँ की देखें तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा सल्फर और ऑक्सीजन में, तो इस पर -1 और इस पर क्या आ गया +1, और इसके कारण इस पर क्या हो गया +1 और इस पर क्या हो गया -1। इधर आ जाओ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया तो -1 और हाइड्रोजन पर क्या आया तो +1। ये जो O बॉन्ड है, यहाँ देखो यहाँ कितना हो गया 1 2 1 3 2 5 और 1 6, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है H2SO5 में +6। H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है +6 आई है फ्रेंड्स। यहां पर देखिए 2 O बॉन्ड है। जब O बॉन्ड हो तो इस बॉन्ड को कहा जाता है पेरोक्साइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड या पेरोक्साइड लिख दीजिए। तो जब ऑक्सीजन पेरोक्साइड के रूप में होती है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आती है -1, और जनरली ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या अगर हम बात करें तो वो क्या होती है -2। लेकिन जब पेरोक्साइड के रूप में प्रेजेंट है तब ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी -1 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट। तो H2SO5 में आपका ऑक्सीकरण संख्या 8 ना होकर के क्या होगा +6 होगा। आई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कराने वाला हूँ आपको। आपका ये जो मेथड है वो अभी फेल हो गया है, आगे और फेल हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए और एग्जाम्पल को करते हैं। आगे देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, बहुत एग्जाम्पल कराने वाला हूं। Br3
O8। Br3O8 में आपको ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी। किसकी ऑक्सीकरण संख्या बतानी? ब्रोमीन की। ठीक है। अब अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड आता है, पुराना मेथड, फॉर्मूला मेथड, देखिए इधर 3x प्लस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर? 3x माइनस 16 इक्वल टू 0। 3x इक्वल टू क्या हो गया? 16। x इक्वल टू क्या आया? 16/3। x इक्वल टू क्या आया? 16/3। इसका मतलब ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ क्या होगी? 16/3 होगी, जो कि एकदम, अगर आपके 16/3 आती है ऑक्सीकरण संख्या, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? गलत है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो, ये गलत है 16/3। अगर इस तरह से जो ये ऑक्सीकरण संख्या आई, इस ऑक्सीकरण संख्या को कहते हैं औसत ऑक्सीकरण संख्या। औसत ऑक्सीकरण संख्या, ये जो ऑक्सीकरण संख्या आई, इसको क्या कहेंगे? औसत ऑक्सीकरण संख्या। और आपसे कभी भी औसत ऑक्सीकरण संख्या नहीं पूछी जाती। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक, ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक नहीं हो सकती, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। ऑक्सीकरण संख्या आपकी क्या नहीं हो सकती है? फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट। अब Br3O8 में ब्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या हमको पता करनी है, तो सबसे अच्छा मेथड है संरचना मेथड। कौन सा मेथड? संरचना। देखो Br3O8 में ये Br, ये Br, ये Br, ठीक, O8 है, तो चलो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन, और ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O, ये लीजिए 7। ठीक, 2 2 4 2 6 एक साथ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके ब्रोमीन के वैलेंस शेल में। आ जाओ यहां पर देखिए, ये ब्रोमीन और ये ऑक्सीजन। ब्रोमीन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा? ऑक्सीजन की। विद्युत ऋणता का क्रम देख लीजिए, फोन कोल। कौन सा कोल है? फोन कोल। सबसे अधिक विद्युत ऋणता फ्लोरीन की, उसके बाद ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी है? फ्लोरीन की, ध्यान रखिएगा। फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की, फिर क्लोरीन की, बाकी सब इनके बाद। तो ऑक्सीजन और ब्रोमीन में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा? ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा। तो इधर कितना चार्ज, कितना ऑक्सीकरण संख्या? -2। इसके कारण इस पर क्या आ गई? +2। आई नहीं आई? यहाँ पर देख लो, इस पर कितनी आ गई? यहाँ पर +2। यहाँ पर कितनी आ जाएगी? +2। यहाँ कितनी आ गई? -2, -2। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके कारण देखो, इस Br का इस Br के कारण 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आ जाइए, इस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई? यहाँ पर -2। यहाँ पर कितनी आ जाएगी? +2। यहाँ पर कितनी आ गई? +2। ठीक है, इधर आ जाइए, इसके कारण इस पर -2, यहाँ +2, ये इसके कारण 0 हो गई Br के कारण। इधर आ जाइए, +2, और इसके कारण भी +2, इस पर क्या हो गई? -2। ठीक, तो कितनी आई? 2 4 6, और ये कितनी आई? 2 और 2 4, और ये कितनी? 2 2 4 2 6। तो क्या आ सकती है? या तो 4 आएगी या 6 आएगी, या तो क्या आएगी? 4, या क्या आएगी? 6। याद रखिएगा आप, Br3O8। कौन सा 8 है? Br3O8 में ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या अगर आपको ऑप्शन में 4 दिखता है तो 4, और 6 दिखता है तो 6। ठीक, अब देख लीजिए औसत देख लेते हैं। औसत का मतलब देखो, इन तीनों ब्रोमीन पर कितना चार्ज है? 2 2 4 2 6, तो 6 एक ब्रोमीन पर, दूसरे पर 4, और तीसरे पर भी कितना है? 6। तो 6 और 4 10, 6 16। औसत कैसे निकालते हैं? इस कितने ब्रोमीन ले रहे हैं? 3, तो 3 का भाग दे देंगे, तो कितना आया? 16/3। तो जो 16/3 आई, वो आई ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या, औसत ऑक्सीकरण संख्या। और अगर आपके ऑप्शन में क्या मिलता है? 16/3 भी मिलता है, 4 भी मिलता है, तो आप किसको टिक करेंगे? 4 को टिक करेंगे। 4 ज़्यादा सही होगी। बात समझ में आ गई सब? कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था।
आगे चलते और देखते हैं। तो याद रखना फ्रेंड्स, ऑक्सीकरण संख्या कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकती है, लेकिन औसत ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक होती है। माइनस हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो इसका मतलब यह, ध्यान से सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम का टॉपिक। औसत ऑक्सीकरण संख्या कौन सी? औसत ऑक्सीकरण संख्या क्या क्या हो सकती है? नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, और फ्रैक्शनल यानी कि भिन्नात्मक भी हो सकती है, फ्रैक्शनल। ये कौन सी है? औसत ऑक्सीकरण संख्या। लेकिन ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक नहीं हो सकती, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर हम ये स्ट्रक्चर कैसे याद रखें? तो भैया नोट्स बनाओ और स्ट्रक्चर को लिखो, तब याद रहेगी, अदरवाइज याद नहीं रहेगी, नहीं तो गलत करके ही आएंगे आप। देखिए, बात करते हैं CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या। CrO5 किसकी ऑक्सीकरण संख्या? क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी। अगर आप सूत्र से निकालते हैं x + 5 - 2 = 0, x - 10 = 0, x = 10, दैट इज रॉन्ग। तो आपका यहाँ पर CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 10 नहीं हो सकती। तो इसके लिए आपको इसकी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो, इस क्रोमियम की स्ट्रक्चर होती है बटरफ्लाई जैसी। कौन सी होती है? बटरफ्लाई। ये देखिए CrO5, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। कौन सी स्ट्रक्चर है? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। CrO5 में आपसे क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या पूछी है, तो देखिए इधर, यहां पर क्रोमियम और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा विद्युत ऋणी है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणी है, तो बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज हो गया? -2। क्रोमियम पर इसके कारण कौन सा आया? +2। यहां क्रोमियम और ऑक्सीजन में देख लीजिए एक बंद है, तो ऑक्सीजन पर -1। यहां क्रोमियम पर कौन सा आ गया? +1। यहां क्रोमियम और ऑक्सीजन में बात करें, ऑक्सीजन पर -1, यहां क्रोमियम पर +1। यहां बात करें तो यहां पर भी +1, यहां -1, यहां भी -1, यहां +1। तो देखिए क्रोमियम पर टोटल चार्ज कितना हो गया? 2 और 1 3 4 5 6। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई? 6। और आपके फॉर्मूले से कितनी आ रही थी? 10। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 6 होगी CrO5 में। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा, CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण, जिसको आप ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। कौन सा पाउडर बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। चलिए बताइए फटाफट, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी ब्लीचिंग पाउडर? देखो इधर, निकालिए निकालिए, आ जाइए इधर। ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन की
ऑक्सीकरण संख्या पता करनी है तो देखो ब्लीचिंग पाउडर को ऐसे लिखते हैं Ca, इसकी संरचना ये हमारे पास OCl और ये Cl, CaCl2 होता है। आ जाइए इधर, कैल्शियम और क्लोरीन में क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा, तो इस क्लोरीन पर कौन सा चार्ज, -1। यहाँ पर देख लीजिए OCl है, ये लीजिए OCl। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्लोरीन से ज़्यादा, तो ऑक्सीजन पर -1 और इस क्लोरीन पर +1। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या आई, ऑक्सीकरण संख्या क्लोरीन की +1 और -1। तो अगर आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, +1 -1 दोनों दिखते हैं, तो दोनों को टिक करना है। अगर आपको +1 दिखता है तो आपको +1 टिक करना है, और अगर आपको ऑप्शन में -1 दिखता है तो आपको -1 टिक करना है। बात समझ में आई? तो विरंजक चूर्ण में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या क्या आई, +1 और -1। नेक्स्ट, अगला और बहुत बेहतरीन एग्जांपल, Pb3O4 में आपको लेड की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। Pb3O4 अगर हम फॉर्मूला मेथड लगाते हैं फ्रेंड्स तो क्या आएगा, 3x + 4 - 2 = 0, 3x - 8 = 0, 3x = 8, x = क्या हो गया, 8/3। ये आ गई फ्रैक्शनल। तो ये कौन सी ऑक्सीकरण संख्या है, औसत ऑक्सीकरण संख्या, औसत ऑक्सीकरण संख्या। ठीक, अब ये तो गलत हो गई, औसत तो हमसे पूछी ही नहीं, हमसे तो पूछी है ऑक्सीकरण संख्या। कौन सी संख्या पूछी है, ऑक्सीकरण संख्या। तो देखते हैं लेड की ऑक्सीकरण संख्या Pb3O4 में क्या होगी। देखिए इधर Pb3O4 में, इधर ही लेड की ऑक्सीकरण संख्या पता करनी है। तो देखो इधर Pb3O4 कैसा बना है, 2 PbO से बना है और प्लस PbO2। ठीक है, 2 PbO प्लस PbO2, तो 2 Pb और 1 Pb, 3 Pb हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गए। ठीक है, तो यहां पर देखो PbO में Pb की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ऑक्सीजन और Pb। ठीक है, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होता है, -2, तो Pb पर कौन सा आ गया, +2। यहां पर देखो x मान लो +2 - 2, ठीक है, बराबर 0, x बराबर -4 बराबर 0, x बराबर 4। तो Pb3O4 में Pb की ऑक्सीकरण संख्या, Pb की ऑक्सीकरण संख्या = कितनी आई, या तो 2 या 4। 8/3 करके मत आना, गलत हो जाएगा। 8/3 क्या है, इसकी औसत ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे बेस्ट मेथड है संरचना मेथड। कौन सा मेथड, संरचना मेथड। आ जाइए, N3H हाइड्रोजोइक एसिड, जोइक एसिड में आपको नाइट्रोजन की क्या बतानी है, ऑक्सीकरण संख्या बतानी है नाइट्रोजन की। बताइए अब नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या। देखिए हाइड्रोजोइक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड। ये देखिए ये हाइड्रोजोइक स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजोइक एसिड की स्ट्रक्चर है। आ जाइए इधर, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बात करते हैं। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज़्यादा है। ज़्यादा है तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज, -1, हाइड्रोजन पर +1। तो इस नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -1। इधर आ जाइए,
ये दोनों नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के कारण इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के कारण इस पर जीरो और इस पर जीरो। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है? -1। हाइड्रोजोइक एसिड में कितनी आएगी? -1। और अगर हम बात करें औसत ऑक्सीकरण संख्या की, औसत या फिर इसको परिणामी भी बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं? परिणामी। औसत ऑक्सीकरण संख्या, तो नाइट्रोजन की औसत ऑक्सीकरण संख्या क्या आएगी? देखो नाइट्रोजन पर एक पर -1 चार्ज, एक पर 0 और एक पर 0। कितनी नाइट्रोजन है? 3, तो आया -1/3। ये है औसत ऑक्सीकरण संख्या, और आपसे पूछी जाएगी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या इन हाइड्रोजोइक एसिड, आंसर इज -1। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को कम ही मिलेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, समझ में आया हाइड्रोजोइक एसिड का कंसेप्ट? ठीक है, आगे एक और एग्जाम्पल्स, KI3 माइनस में आपको आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। किसकी ऑक्सीकरण संख्या बतानी है? आयोडीन की। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? ठीक, देखो यहां पर इसको अगर हम तोड़ दें तो ये हो गया K+ अलग और ये I3- अलग। ठीक, आगे आ जाइए। I3- में I की बताना, I3 की संरचना कैसी होती है? लीनियर, आयोडीन आयोडीन आयोडीन, और इस पर कितना हो गया? -1। इस आयोडीन का इसके कारण कितना हो गया? 0। इसका इसके कारण क्या हो गया? 0, और -1 पहले से था, तो आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर कितनी आई? -1। अगर हम इसमें औसत ऑक्सीकरण संख्या देखें, औसत या परिणामी, एवरेज या रिजल्टेंट, औसत ऑक्सीकरण संख्या बराबर -1, या देखो ऐसे 0 + -1 + 0 अपॉन कितना गया? 3, तो -1/3। हाय फ्रेंड्स, तो ये था हमारा ऑक्सीकरण संख्या वाला टॉपिक, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करेंगे। लेक्चर अभी पूरा नहीं हुआ है, इसका सेकंड पार्ट और बनाया जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर का, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ, और कुछ क्वेश्चंस भी हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।